हम लोग मेरे भाई हर चीजों में पीछे ही रह जाते हैं। जिस सेक्टर में सबसे ज्यादा नौकरियां निकल के आ रही हैं उस सेक्टर में कॉलेज के अंदर एडमिशन ही नहीं हो रहे। 75% नौकरियां आज के डेट में जिस सेक्टर से निकल करके आ रही हैं उस सेक्टर की हर एक कॉलेज की सीटें ही खाली हो जा रही। आइए इस वीडियो में समझते हैं कि कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा नौकरियां हैं और आने वाले समय में सबसे ज्यादा नौकरियां बढ़ेंगी, है ना। तो मेरे भाई आईटी में 2 सालों में 3.28 लाख जॉब गई है, ठीक है। पर पिछले सत्र में 6 लाख एडमिशन हुआ है। सोचो, 3,28,000 जॉब कट हुआ है और एडमिशन 6 लाख हुआ है। आने वाले समय में क्या होगा इस बात की कल्पना करना यहीं से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। जहां ज्यादा नौकरियां हैं उन कोर्स में 75% सीटें खाली हैं, जहां कम है वहां पे ज्यादा दाखिला हो रहे हैं। देखिए, देश के देश के उन सेक्टर्स में नौकरियां बढ़ रही है उनसे जुड़े इंजीनियरिंग या अन्य प्रोफेशनल कोर्स की सीटें खाली पड़ी है। वहीं जिन सेक्टर्स में नौकरियां लगातार घट रही हैं उनसे जुड़े कोर्स करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। नतीजा यह है कि छात्रों से ज्यादा रुझान को देखते हुए कॉलेज जिन कोर्स की मांग ज्यादा है उनकी सीटें बढ़ाते जा रहे हैं। भैया सिंपल बात है, कॉलेज वाले भी तो बिजनेस कर रहे हैं ना, और जिस चीजों का सबसे ज्यादा डिमांड होगा उसकी सीटें वो बढ़ा देते, जिसका डिमांड कम होता है उसकी सीटें को घटा देते हैं। अच्छा, इस गैप के कारण जॉब के हिसाब से डिग्रीधारी मिलने में मुश्किलें आ रही हैं। इस ट्रेंड को ऐसे समझे, अगर हम बात करें पिछले 2 सालों की तो आईटी सेक्टर में नौकरी घटा है। 2024 से 25 की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर साइंस में 6 लाख बच्चों ने कॉलेज के अंदर दाखिला लिया है भारत के अंदर, और आईटी में 22 से 23 में 6,19,000 नौकरी आया भी था, ठीक है। मगर अगर हम पेरोल डेटा की बात करें 23 से 24 की बात करें ना तो 2,40,000 जो कि 4.16% होता है लोगों ने नौकरियां गंवा दी है, जॉबलेस हो गए हैं, ठीक है। 2024 से 25 में ऐसा नहीं है कि यह सिलसिला घट गया है। तो 2024 से 25 में 88,000 के आसपास 88.18 थाउजेंड लोगों ने ऑफरोल हुआ है, मींस इनका भी जॉब चला गया है। 2 सालों में अगर हम ओवरऑल बात करें तो 3,28,000 लोगों ने आईटी सेक्टर से जॉब को गवाया है, लेकिन एडमिशन कितना हो गया मेरे भाई? 6 लाख। किसी भी बच्चे से पूछोगे भाई बीटेक करना है और बीटेक में क्या करना है तो कंप्यूटर साइंस में जाना है, भाई आने वाले समय में आपके लिए दिक्कत हो सकता है। अगर हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, अगर हम बात करते हैं फार्मा सेक्टर की, अगर हम बात करते हैं टेक्सटाइल सेक्टर की, तो टेक्सटाइल सेक्टर में तो सरकार ने पीएलआई स्कीम भी लागू किया हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें इंफ्रा सेक्टर की तो इस पे भी भाई सरकार का काफी फोकस है। इस कारण जितने भी सेक्टर्स हैं, मैकेनिकल हो गया, बी फार्मा हो गया, टेक्सटाइल इंजीनियर्स की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। और इन कोर्सेज की बात करें तो पिछले 5 सालों में 40% कॉलेज की सीटें खाली रह गई हैं। ऐसे में कॉलेज इन सब सीटों को कम करते जा रहे हैं, जबकि अगर हम जॉब मार्केट की बात करें तो इन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा मांग है। और जॉब मार्केट के एक एक्सपर्ट है जिनका नाम है भानु तपारिया जी, वो उनका कहना है कि सरकार 3 सेक्टर्स, पहला मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा फार्मा और तीसरा कपड़ा। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें या फार्मा की बात करें, यार जॉब घटने वाली ही नहीं है, इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, कैसे जॉब घटेगा फार्मा के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और इंफ्रा के अंदर। हर लोग बीमार पड़ेंगे, उनको दवा चाहिए, हर लोगों को अपना घर चाहिए, अच्छा सा कनेक्टिविटी चाहिए, और मैन्युफैक्चरिंग जो है प्रोडक्ट्स चाहिए ही चाहिए। तो इन तीनों में जॉब तो घटने का संभावना ही नहीं है। इन पे खास फोकस सरकार की भी है, इनमें नौकरियां लगातार बढ़ते जा रही है, लेकिन जो काम करने वाले इंजीनियर्स हैं या फार्मासिस्ट हैं वो तो मिल ही नहीं रहे। सरकार का अनुमान है कि फार्मा सेक्टर में ही अगले 5 सालों में 63 लाख नई नौकरियां आएंगी, लेकिन देश में हर साल
फार्मा की डिग्री लेकर निकल रहे युवा 35,000 से भी कम है। इसी तरह टेक्सटाइल में भी सालाना हजारों नौकरियां आ रही, लेकिन इसके डिग्रीधारी नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा नौकरी देने वाले टॉप 5 सेक्टर्स में से 3 में जॉब घटी है। असंगठित क्षेत्र वो ट्रेडिंग में बढ़ी है। नौकरियां देने वाले टॉप 5 सेक्टर्स में सबसे पहला आता है आईटी, दूसरा आता है असंगठित क्षेत्र और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियरिंग, चौथा कंस्ट्रक्शन और पांचवा ट्रेडिंग। में से आईटी और ट्रेडिंग में जॉब घटी, बाकी तीनों में बढ़ी है। असंगठित क्षेत्र में 12% नौकरियां है। आईटी सेक्टर के बाद सबसे ज्यादा नौकरियां यही सेक्टर देता है। 3 साल में इस सेक्टर में 7.31 लाख से बढ़ के 13,56,000 नौकरियां हो गई है। इस तरह कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियरिंग की बात करें तो 7.31% नौकरी बढ़ा है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 3 सालों में 28% के करीब नौकरी बढ़ी है। 23 से 24 में इस सेक्टर में नौकरियां बढ़कर 8,40,000 हो गई है ना। और ट्रेडिंग में पिछले 5 सालों में 13.90% जॉब घटी है। अब एक्सपर्ट का क्या कहना है? बाजार में जहां नौकरियां के अवसर बनने वाले हैं उसे देखकर युवा ट्रेड नहीं चुन रहे। सबको जो ट्रेंड इज ट्रेंड होता है ना मेरे भाई, तो बात तो सही है, ट्रेंड इज ट्रेंड, लेकिन जब किसी जगहों पे डिमांड जो है घट जाती है और सप्लाई बढ़ जाती है मेरे भाई, तो आपका जो सैलरी है और सर्वाइवल दोनों मुश्किल हो जाते हैं। तो हम लोग जो है ना ट्रेंड देख करके अपने डिग्री को चुन नहीं पा रहे। सरकार पीएलआई स्कीम के जरिए मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा और कपड़ा उद्योग को खास बढ़ावा दे रही है। इंफ्रा गतिविधियों से, कॉन्ट्रैक्ट वर्क से सिविल इंजीनियरिंग की मांग बढ़ रही है, लेकिन छात्रों की मैकेनिकल, सिविल, फार्मा और टेक्सटाइल पढ़ने में कोई रुचि नहीं है। सबको कोडिंग ही करना है। आने वाले 5 सालों में भी कपड़ा, फार्मा, मैकेनिकल आदि में नौकरियां की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। सरकार की योजनाओं और कॉलेज के पाठ्यक्रम में एक रूपता नहीं है। नई शिक्षा नीति में इस पर फोकस किया गया है, लेकिन फिर भी अभी हम उस हिसाब से हो नहीं पाए। 14 सेक्टर में पीएलआई स्कीम से 10 लाख जॉब आई। सेमीकंडक्टर हर साल 2 लाख नौकरी देगा। कोविड के बाद चीन से निकलने वाली कंपनियों को मजबूत विकल्प देने के लिए 2020 में केंद्र सरकार 14 सेक्टर में पीएलआई स्कीम लाई। इनमें मोबाइल हो गया, एपीआई, मेडिकल डिवाइस, ऑटो पार्ट्स, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, एसी, एलईडी, फूड प्रोसेसिंग, ड्रोन, बैटरी और टेक्सटाइल आदि प्रमुख सेक्टर थे। इससे अब तक करीब 14 लाख रोजगार पैदा हुए हैं। 1.76 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया है। अब सरकार फुटवियर, साइकिल, टेलीकॉम प्रोडक्ट, खिलौने और शिपिंग कंटेनर पर फोकस कर रही। इनमें भी लाखों रोजगार पैदा होंगे। सेमीकंडक्टर सेक्टर में अगले 5 साल में 10 लाख रोजगार के अवसर बनेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो इसी के हिसाब से आप अपने ट्रेड को चुनिए। अभी एडमिशन का समय चल रहा है, कुछ समय बिगड़ा नहीं है, और जहां पे भीड़ कम होगा वहां आपको नौकरी प्लस में सैलरी ज्यादा मिलने की संभावनाएं ज्यादा है। विशेष चॉइस तो आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है, बट डेटा के हिसाब से चलिएगा तो थोड़ा सा आसान होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।